आज जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सोलर पैनल जो है वो अपने घर में लगाने के फ़ायदे क्या है और पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इसके फ़ायदे एवं इसके नुकसान दोनों मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं रहेगी बिकॉज़ आई एम सोलर यूज़र। मैं इसे पिछले कुछ महीनों से यूज़ कर रहा हूँ और उस बेसिस पे मैं आपको ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कुछ टेक्नोलॉजिकल टच भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। और आपको और ज़्यादा जानना हो तो मेरे दूसरे वीडियोस भी है, उसे आप देख सकते हैं सोलर के ऊपर। मैं हूँ अलमास खुड़ावाला, मास्टर ऑफ इंजीनियर। आज इस वीडियो में मैं आपको प्लांट भी बताने वाला हूँ, मगर प्लांट बताने से पहले आइए हम एक टेक अ लुक कर लेते हैं कि हमारा जो सोलर इंडस्ट्री ये ग्रो कैसे हुआ। तो हमारे पास जो ट्रेडिशनल एनर्जी जो आप यूज़ कर रहे हो अभी, वो कैसे स्टार्ट हुई बनने की। तो वो मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो कॉल से होती है। अब जो कॉल है वो तो हमारे पास लिमिटेड सोर्स में अवेलेबल है। तो ये लिमिटेड सोर्स में अवेलेबल कॉल पर हम ज़्यादा ईयर्स तक रिलाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग रिलाई करेंगे तो हमारी नेक्स्ट जो पीढ़ी है उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिल नहीं पाएगी। तो उसका सॉल्यूशन जो है वो इंजीनियर्स द्वारा निकाला गया कि फोटोवोल्टिक सेल, नॉर्मल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो सोलर सेल। तो ये जो सोलर सेल है वो बिना कुछ किए सिर्फ धूप से और सन की लाइट जो है उससे हमें एनर्जी देता है और वो एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं जो गुजरात से बिलोंग करता हूँ, तो गुजरात के अंदर जो सोलर एनर्जी है वो पूरी इंडिया के अंदर 6th नंबर पे आती है। और टॉप नंबर पे कौन सा राज्य है? राजस्थान। राजस्थान जो है वो पूरी इंडिया का सबसे ज़्यादा सोलर जो शहर है वो इक्विप करता है, बिकॉज़ वहाँ पे इक्वेटर के नज़दीक है। सो वहाँ पे धूप बहुत अच्छे से आती है। और गुजरात के पास में बहुत सारा जो है दरिया किनारा है, तो वो दरिया किनारा की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी को बना सकते हैं। तो आइए ये सोलर एनर्जी कैसे वर्क करती है वो हम लोग इसके बाद के वीडियो में देखेंगे। मगर अभी सबसे पहले हम लोग प्लांट विजिट कर लें कि प्लांट में क्या है, किस तरह से उसको बनाया जाता है और उसका कॉस्टिंग क्या आएगा। इस चीज़ को जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। सोलर पावर प्लांट को अपने घर पर होने की वजह से आप क्या क्या फ़ायदे एक्वायर करते हो उसके ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे यहाँ पर। तो जो है सोलर पावर प्लांट अगर जब आपके घर पर होता है तो सबसे पहले आपका जो बिजली का बिल आता है वो बहुत ही कम हो जाएगा। रीज़न ये है कि सोलर पावर प्लांट जो है सिर्फ आपके घर पर आपके लिए एनर्जी नहीं बनाता है, ये ग्रिड के साथ भी कनेक्टेड होता है। तो आप जो एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे वो आप कंपनी को देंगे, कंपनी आपको उसका एनुअल रिटर्न्स देगी। इस वजह से आपकी जो बिल है वो भी कम आ सकती है। जैसे कि एग्जांपल मेरा ही ले लीजिए, हमारा जो बिल था वो पहले 3000 के अराउंड आता था और आफ्टर सोलर हमारा जो बिल है वो मामूली 500-600 रुपये के नज़दीक हो चुका है। और वो भी बिल स्टार्टिंग के मंथ से हुआ है। जैसे जैसे ये हमारा प्लांट और ओल्ड होते जाएगा इसके यूनिट्स ज़्यादा जनरेट हो जाएंगे, उस वजह से हमारा जो नॉर्मल बिल है वो उससे भी कम हो जाएगा। मामूली जो फिक्स चार्जेस है वो देने होते हैं सिर्फ। दूसरा फ़ायदा ये है कि कितने लोग अपने जो बारिश की वजह से प्रॉब्लम होती है लीक होने के घर की, उसलिए क्या लगाते हैं, पतरे लगाते हैं वो लोग। और ये जो पतरे है वो लगाने से प्रॉब्लम ये है कि आपका घर का लुक बिगड़ जाता है। एक तो अगर आप सोलर प्लांट्स लगा देते हो तो आपका जो नीचे का एरिया है वो भी साफ़ रहेगा और ऊपर से आप एनर्जी को भी जनरेट कर रहे हो। तीसरी बात, सोलर पावर प्लांट जो है वो बहुत ही किफ़ायती है। आप एक बार सिर्फ उसे लगा दीजिए, 25 ईयर्स की वारंटी गारंटी होती है एंड 25 साल तक वो कुछ भी नहीं होने वाला है ऑन पेपर। और अगर हम लोग यूँ प्रैक्टिकल मोटा मोटा गिन लें तो भी 40 साल तो वो मामूली सा चल ही जाने वाला है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट सिर्फ होता है। चौथा, आज हमारे देश में सोलर पावर प्लांट को सरकार भी बहुत सारा प्रोत्साहन दे रही है, उस वजह से हमें बहुत सारी सब्सिडीज़ भी मिल रही है। अभी जो डिस्कॉम कंपनी है जो ये सोलर जनरेशन को सपोर्ट कर रही है और उसके इंस्टॉलेशन में बहुत बड़ा उनका हाथ है, तो वो लोग अभी 40% हमें सब्सिडी दे रहे हैं बिलो 4 किलोवाट। अब ये किलोवाट क्या होता है? अगर हम हमारे घर में एक AC 1 टन का लाते हैं तो वो 1 किलोवाट एनर्जी यूज़ करेगा। हम लोग इस तरह से उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट। तो अगर आप 4 किलोवाट का प्लांट भी लगाते हो तो आपके 5 मंजिला 4 मंजिला घर के लिए वो बहुत ही इनफ है। इवन दो आप रोज़ के 17 से 18 यूनिट जनरेट कर पाओगे आसानी से। होंगे तो कुछ नुकसान भी होंगे, काइंड ऑफ कुछ नुकसान है जो इतने ज़्यादा भी नुकसान नहीं है। उसके ऊपर थोड़ा हम एक आपको बता देंगे, क्योंकि हमारा काम जो है वो सारी सच बातें आपको बताना है, जिससे हमारे व्यूअर को सभी चीज़ें के बारे में पता चले। तो इसका जो पहला डिसएडवांटेज आप ले सकते हो वो है कि इसका इनिशियल कॉस्ट। जी हाँ, अगर आप रोज़मर्रा का कमा के खाते हो
तो आप इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये सब्सिडी पे उपलब्ध है, मगर फिर भी मैं आपको अगर कॉस्टिंग के बारे में बताऊं तो 1 किलोवाट के लिए आप मोटा मोटा 40,000 रुपये तक ले सकते हो। अगर आप 1 किलोवाट का प्लांट बना रहे हो तो आप 40,000 रुपये पकड़ के चलो विद सब्सिडी। सब्सिडी हमें कब मिलेगी? जब आप, मैं स्पेशली गुजरात के लिए बात कर रहा हूँ, कि जब आप 4 किलोवाट के नीचे पावर प्लांट बना रहे हो तब आपको 40% सब्सिडी मिलेगी। और ये सब्सिडी की जो परसेंटेजेस है वो भी हर साल चेंज होते हैं ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो हर साल आपका जो वेंडर है वो आपको बता सकता है। आप इसे खुद भी करवा सकते हो, आप इसे वेंडर के थ्रू भी करवा सकते हो। और दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है उसमें आप ये ले सकते हैं कि जब आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जैसे कि हमारा जो है वो टोरेंट पावर है, आपका जो भी कोई होगा, गुजरात गवर्नमेंट का भी कोई हो सकता है, तो जब उनकी तरफ से लाइट आपकी ऑफ होगी, जब आपका सर्ज होगा, जब आपकी यहाँ पे कनेक्शन ऑफ होगा, तब हालांकि आप पावर जनरेट कर रहे हो फिर भी आप एनर्जी यूज़ नहीं कर पाओगे। इसका रीज़न क्या है? आपकी एनर्जी तो बन रही है मगर आपको पावर जनरेशन की परमिशन इसलिए नहीं मिलती है, वो ऑटोमेटिक शट हो जाएगा। इसका रीज़न है कि अगर कोई लाइनमैन काम कर रहा है लाइन पर तो आपके पावर की वजह से उसकी मौत ना हो जाए। तो ये रीज़न से आप उस समय यूज़ नहीं कर पाओ। और तीसरा एक पॉइंट एक छोटा सा है कि सोलर पावर प्लांट जो है वो सन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब आपकी धूप ज़्यादा होगी तब आपका पावर ज़्यादा बनेगा, सिंपल ऑप्शन है। और जब आपका ठंड होगा या बारिश होगी, जैसे कि अभी थोड़ा बारिश का सीज़न है, तो अभी इस समय जनरेशन थोड़ा सा स्लो डाउन होता है। इसे धूप के साथ साथ गर्मी के साथ भी लेना देना है ना। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सन नहीं होगा तो जनरेशन नहीं होगा। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, अभी का माहौल भी मैं आपको दिखाऊंगा और अभी आपको मैं इन्वर्टर पर जनरेशन भी दिखाऊंगा कि अभी भी जनरेशन हो रहा है। तो जनरेशन तो होता ही है अराउंड। अगर आप 3 किलोवाट का जो मेरे घर पे प्लांट है वो लगाते हो तो आपका रोज़ का 15 यूनिट एवरेज होता ही है जनरेशन किसी भी सीज़न में। अगर आपके पास कैपिटल कॉस्ट है और अगर आप सोच रहे हैं कि इसे कहाँ पर इन्वेस्ट करना है तो मेरी बात मानिए, सोलर पावर प्लांट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। आपको अच्छा सा रिटर्न मिलेगा और आपकी पीढ़ी भी आपको दुआएं देंगी, क्योंकि ये 25 साल से लेकर 40 साल तक बिल्कुल आराम से ऑपरेट होने वाला है। और हाँ, एक और बात, अगर किसी कारण से आपका डैमेज होता है सोलर पैनल तो उसको भी कंपनी के इंश्योरेंस में कवर किया जा सकता है। कंपनी उसे भी रिप्लेस करके वापस देती है, सिंपल। तो चलिए अब हम देखते हैं प्लांट को, जिसके लिए आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, मैंने आपको थोड़ा सा ग्लिम्स बताई मेरे प्लांट की। तो ये जो है यहाँ पर मेरे सोलर पैनल्स है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये जो सोलर पैनल्स है वो सबसे पहले स्ट्रक्चर कौन सा है इसका? तो ये जो स्ट्रक्चर है वो गैल्वेनाइज्ड डीप आयन स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं। ये नॉर्मली आयन के ऊपर ही होता है और इसके ऊपर जो होता है इस पर गैल्वेनाइज का पूरा पड़ चढ़ाया गया होता है और वो ओवरनाइट 24 आवर्स के लिए उसे गैल्वेनाइज के पूरे टब में डुबो के रखते हैं। तो इससे आपका जंग जो है वो नहीं लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे स्क्रैच भी लगा दूँ तो भी ये गैल्वेनाइज आजू बाजू जो है उसकी वजह से यहाँ पे जंग नहीं लगेगा। तो एक जो ये है वो बहुत ही बड़ा एडवांटेज है ये वाले स्ट्रक्चर का। आप जो है ये स्ट्रक्चर को एलिवेट भी करवा सकते हो, जैसे कि मैंने करवाया है, बिकॉज कि उसके ऊपर शैडो नहीं आना चाहिए। अगर एक बार इसके ऊपर शैडो आ गई तो आपका जो जनरेशन है वो प्रॉपरली हो नहीं पाएगा। अगर आपके पास बहुत ही हाई एलिवेटेड स्ट्रक्चर आपका घर का ही है और उसके ऊपर कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं आ रहे, कोई भी मुश्किल या प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो आप वहाँ पर नीचे जो फ्लोर है उसके ऊपर ही नॉर्मल 2 फीट हाइट के ऊपर भी सोलर पैनल्स को लगवा सकते हैं। ये जो है एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स का कॉस्ट जो है वो अलग से थोड़ा सा होता है। अब इसमें कौन सी चीज़ें आपकी जो है घर की छत के ऊपर लगेगी? तो आपकी छत के ऊपर ये स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया वो, और साथ में ये पैनल्स लगने वाली है। अब ये जो पैनल्स है उसका मैं ऊपर से भी व्यू आपको दिखाऊंगा। एक और अच्छी सी बात है, ये जो पैनल्स है उसका एक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अच्छी सी कंपनी का होना चाहिए। वो बहुत ही डिपेंड करता है आपके जनरेशन के लिए। हमने जो है वारी कंपनी का ये लिया है, हमारे सूरत के अंदर ये कंपनी आई है, नॉट स्पॉन्सर्ड। तो ये जो वारी कंपनी की जो पैनल्स है वो एक पैनल हमारे 330 वॉट की है और इस तरह से यहाँ पे 9 पैनल्स को हम लोगों ने स्ट्रिंग बना के रखा है। आप देख सकते हो कि एक पैनल में से पॉजिटिव टर्मिनल को लेके दूसरे टर्मिनल के नेगेटिव टर्मिनल में ज्वाइंट किया। इस तरह से पूरी ये जो 9 पैनल्स है उसे हम लोगों ने एक स्ट्रिंग के स्वरूप से रखा गया है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मेंटेनेंस क्या है। इसमें कुछ इतना ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होता है, सिर्फ आपको ये पैनल्स को सफाई रखनी होती है। अब जब ग्राउंड पे है तो बहुत ईजी रहेगा, कोई भी घर का इंसान उसे साफ कर लेगा नॉर्मल कपड़े से। मगर जब ऊपर है तब सफाई के लिए क्या करेंगे, क्योंकि धूल मिट्टी तो लगनी ही वाली है।
तो उसके लिए बारिश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुदरत ही आपका काम कर देगा बारिश के थ्रू। मगर यहाँ पर जो है उसके लिए आप दो काम कर सकते हैं। आप या तो कोई स्प्रिंकलर टाइप एडजस्टमेंट लगा सकते हैं या फिर आप उसके ऊपर नॉर्मल पानी से सफाई कर सकते हैं। मगर याद रखिए कभी भी धूप में इसकी सफाई ना कीजिए, बिकॉज धूप में जो ऊपर का कांच का जो मटेरियल होता है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाता है और उसके ऊपर दो चीज़ें हो सकती है, या तो आपका वो कांच का मटेरियल ब्रोक हो सकता है और अदर थिंग आपको करंट भी लग सकता है अगर आपका अर्थिंग प्रॉपर तरीके से ना हो तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखी इसके मेंटेनेंस के बारे में। अब मैं आपको एक ओवरव्यू दिखाऊंगा। हमारा जो सोलर प्लांट है उसका एक दूसरा एक हिस्सा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो हिस्से को हम लोग बोलते हैं सर्ज प्रोटेक्शन। सर्ज प्रोटेक्शन माने ये होता है कि आपकी जो नाइट में जो बिजली गिरती है वो बिजली को अगर ये प्लांट पे गिरता है तो बहुत ही बड़ा सा नुकसान हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आपको एक लाइटनिंग सर्ज देना होता है, वो आपको ऊपर देखने मिलेगा। आप देख सकते हो एक बड़ा सा त्रिशूल टाइप का निकला हुआ है। ये हिस्सा जो होता है वो पूरा कॉपर का बना हुआ होता है और इस हिस्से में आपकी जो बिजली है वो कैप्चर होती है और इसका जो अर्थिंग होता है वो घर के अर्थिंग से डिफरेंट एक अलग अर्थिंग हम लोगों ने बनाया है, उसमें ही वो ग्राउंडेड होता है, यानी जमीन के अंदर वो चले जाता है। ओके, तो आपकी जो बिजली है पूरी की पूरी जब भी आपके प्लांट पे गिरेगी तो आपका प्लांट बच जाएगा। आपका जो ये घर है उसके ऊपर बिजली ना गिर के ये वायर्स के थ्रू पूरी की पूरी बिजली आपके घर के अंदर चली जाएगी, जमीन के अंदर चली जाएगी, जिससे आपका ये पूरा प्लांट सेफ रहेगा। इसके ऊपर सिर्फ इतनी ही चीजें होती है, बाकी जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है वो नीचे की तरफ होते हैं। तो यहाँ से जो जनरेशन होगा वो एक केबल के थ्रू, और वो केबल कौन सा होगा, डीसी केबल। अब डीसी केबल जो है और एसी केबल, उसमें डिफरेंस क्या रहेगा, तो डीसी केबल के अंदर से करंट जाता है और एसी केबल के ऊपर से, जैसे कि ये केबल है समझ लीजिए, तो इसके ऊपर से करंट जाएगा वो एसी करंट होगा और जो इसके अंदर से करंट आएगा वो डीसी होगा। केबल जो थोड़ा मोटा होना चाहिए, ऊपर से वो डबल कोटेड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का भी आप ख्याल रखिए, आपके वेंडर के पास ये सारी चीज़ों की डिमांड कीजिएगा। ओके, तो अब हम देखेंगे कि ये केबल किस तरह से नीचे जाता है। तो आप देख सकते हो कि ये जो केबल है वो वहाँ से कॉन्टेक्ट होके पूरा यहाँ से साथ में लेके नीचे की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हो ये पूरा केबल नीचे की तरफ इन्वर्टर की तरफ जा रहा है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बारिश गिर रही है और मैं स्पेशली आपको ये सीज़न में दिखाना चाहता था कि बारिश में भी जनरेशन हो रही है। पूरा वीडियो अनकट है, देखिए आप, यहाँ पे बारिश गिर रही हुई मैं ले रहा हूँ और अब हम सीधा हमारा जो जनरेशन है उसकी तरफ जाएंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं हमारा जो इन्वर्टर है उसके अंदर आपको जनरेशन दिखने मिलेगा। आप देख रहे हो पावर अभी भी पॉइंट में बन रहा है, मगर पावर जनरेट हो रहे हैं। 0.63 किलोवाट पावर अभी भी बन रहा है और जो रन कंडीशन है वो भी नॉर्मल है। इट मीन्स कि हमारा पावर कंप्लीटली जनरेट हो रहा है इन द रेनिंग सिचुएशंस। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा इन्वर्टर है वो सोफार कंपनी का है और ये इन्वर्टर के नीचे ठीक बगल में दो बॉक्सेस लगाए गए हैं। एक बॉक्स जो यहाँ पर इस तरफ है वो हमारा डीसी बॉक्स है और यहाँ पर एसी बॉक्स है। तो जो हमारी सोलर पैनल जो है ऊपर जो जनरेशन कर रही थी उसकी जितनी भी पावर है वो ये डीसी बॉक्स में आएगी। डीसी बॉक्स से पूरा पावर हमारा जाएगा इन्वर्टर में और इन्वर्टर जो हमारा है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है, जो हमारे यूजेस के लिए कंपलसरी है। उसके बाद ये जो हमारा इन्वर्टर में से एसी पावर बन चुका है वो हमारा ये नीचे बॉक्स है एसी उसमें आएगा और यहाँ से सारा का सारा पावर जी हमारा जो मीटर लगा हुआ होता है वहाँ पर चले जाएगा, वहाँ से आपके पूरे घर के अंदर वो पावर आएगा। अब यहाँ पे इन्वर्टर में कौन सी दूसरा ऑप्शन है, तो इन्वर्टर में यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक वाईफाई होता है और एक स्टिक होती है, सिम स्टिक यहाँ पे हम लोगों ने लगाई है। तो जो सिम स्टिक होती है उसके अंदर हम लोग नेट कंपलसरी डलवाना होता है और वो नेट से आप आपकी मोबाइल एप्लीकेशन पे सारे डेटा देख सकते हैं। ओके, तो आप कितना यूजेस हुआ, क्या आपका पावर जनरेट हुआ, ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर से देख पाएंगे। तो चलिए अब हम नीचे जाएंगे। तो दोस्तों अब हम लोग मीटर की तरफ आ चुके हैं। ये हमारा जो सोलर जनरेशन मीटर है, यहाँ पे ये जो लाइन आ रही है वो लाइन में से पावर हमारा जो ऊपर सोलर पैनल में बन रहा है वो पावर यहाँ तक आ चुका है और वो पावर ये मीटर में जाएगा। मीटर में आपका पावर रजिस्टर्ड होगा और फिर ये पावर यहाँ से एक छोटे से वायर के थ्रू, और मीटर का भी अर्थिंग है, वो दोनों वायर्स हमारे यहाँ पर हमारे मीटर्स के अंदर आ जाएंगे। जो ये हमारा मीटर है आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर जो ये हमारे पास दो मीटर है, हम लोगों ने नीचे के मीटर पे ये कनेक्शन करवाया है। तो यहाँ पर ये हमारा जो है, अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक है आईपी मीन्स इंपोर्ट एनर्जी और दूसरा है ईपी एक्सपोर्ट एनर्जी, यानी आपने कितना पावर लिया है एज वेल एज आपने कितना पावर
इस यूनिट को दिया है। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे जनरेशन ऑफ यूनिट्स दिखाएंगे। अब ये किलोवाट में है, थोड़े टाइम के बाद इसके अंदर डिजिट्स चेंज होगा। अभी आप देख सकते हैं 186.1 किलोवाट जनरेशन दिखा रहा है। इट मीन्स आज तक ये यूनिट्स ने, हमारा जो प्लांट है उसने 186 किलोवाट जो है, यानी 186 यूनिट्स वो जनरेट किए हैं। तो इस हिसाब से आप अपने मीटर के थ्रू भी, अगर आपको सिम स्टिक्स नहीं डलवानी है और आपको डायरेक्ट ही देखना है, तो भी आप इस पर ट्रैकिंग रख सकते हैं। तो शुक्रिया, आपने हमारा वीडियोस पूरा देखा। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, आप रियली इंटरेस्टेड है, तो सरकार की जो पॉलिसीज़ का यूज़ कीजिए, सब्सिडी का यूज़ कीजिए। सोलर प्लांट अगर आपके घर में जगह है तो ऊपर की तरफ लगाइए, बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। आप पावर सेक्टर में जितना हो सके उतना इन्वेस्ट कीजिए। आज पावर सेक्टर का ज़माना है। और ऐसे ही आपको और कंटेंट चाहिए और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।